हेलो एवरीवन, जुड़ जाइए मेरे चैनल से सुलेखा क्लासिक होम में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि केक के लिए हमें कितनी प्रीमिक्स की ज़रूरत होती है, कितनी क्रीम की ज़रूरत होती है। ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, आप नोट कर लेना एक बुक में, क्योंकि नोट करने से क्या होता है कि हमें कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो जिसके लिए प्रीमिक्स चॉकलेट प्रीमिक्स लिया था हमने 1 कप, जो कि 250 ml का होता है। उसमें 170 ग्राम रहता है और 200 ml का भी होता है, 1000 ग्राम भी रहता है, 335 यानी 170 ग्राम। तो इस तरह से हमें प्रीमिक्स ले लेना है। अगर जैसे आपके पास चॉकलेट प्रीमिक्स नहीं है तो उससे भी क्या है कि हम जो हमारा वनीला प्रीमिक्स होता है उसमें हम 1 कप प्रीमिक्स लेंगे, तो उसमें से 2 टेबल स्पून हम निकाल लेंगे प्रीमिक्स की और उसमें हम ऐड कर देंगे कोको पाउडर। 2 चम्मच जैसे हम प्रीमिक्स निकालेंगे तो उसमें 2 चम्मच ही ऐड करना है हमें कोको पाउडर का। उससे क्या होता है कि ये हमारा एक चॉकलेट फ्लेवर का केक बन जाता है। तो इसके लिए आपको यही मेज़रमेंट करना है। तो प्रीमिक्स का खर्चा कम से कम आता है हमारा 34 रुपीज़। इसका खर्चा आता है एक हाफ़ केजी केक के लिए। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी प्रीमिक्स, मतलब प्रीमिक्स हमें कितना लेना चाहिए और क्रीम। फ्रेंड्स, आपको पता चल गया है ना कि जिस तरह से अगर हमें क्रीम लेनी है तो वह हमें 1000 ml ले लेनी चाहिए हाफ़ केजी केक के लिए। इसके लिए 250 ml होता है। और फ्रेंड्स, ये है क्रीम। तो आपको पता चल गया ना कि एक केक के लिए, हाफ़ केजी केक के लिए प्रीमिक्स हमें 170 ग्राम लग जाता है। तो उसी हिसाब से हमें ले लेना चाहिए क्रीम। क्रीम हमारी कम ज़्यादा भी हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे क्रीम को हमने ज़्यादा बीट कर लिया तो उसको एक्स्ट्रा नहीं रख सकते, उसी केक के ऊपर लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बन गया है हमारा हाफ़ केजी का चॉकलेट वाला केक। तो जिसके लिए मैंने केक के ऊपर लगाई है चोको चिप्स। अगर आपके पास टूटी फ्रूटी हो तो आप उसको भी लगा देना। तो इस पे हमने एक्स्ट्रा लगा दी है क्रीम। जितना हमारे पास क्रीम हो एक्स्ट्रा उसके ऊपर लगा दें। फिर इसको अच्छी तरह से हमें ऊपर से सेट करना है। फिर नीचे पैलेट नाइफ़ की मदद से या स्केम, आप जिससे भी करना चाहते हो, स्केल से भी करना चाहते हो तो आप उससे भी इसी तरह से अच्छी तरह से सेट करेंगे। हमें इस क्रीम को तब तक सेट करना है जब तक केक की फिनिशिंग ना आ जाए। तो हमें क्रीम थोड़ी सी और ले लेनी है और इसी तरह से हमें केक के ऊपर लगा देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर जैसे हम किसी क्रश वाला केक बनाते हैं, चॉकलेट वाला केक बनाते हैं, तो चॉकलेट में तो मतलब चोको चिप्स चले जाते हैं, चॉकलेट सिरप चली जाती है। लेकिन जब भी हम सिरप लगाते हैं तो वो केक की प्राइस थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें चॉकलेट ज़्यादा रहती है। तो उसकी केक की प्राइस 400 के समथिंग हो जाती है जब हम चॉकलेट सिरप लगाते हैं ऊपर नीचे दोनों साइड में। क्योंकि चॉकलेट सिरप थोड़ी महंगी आती है तो हमें केक की भी प्राइस उसी हिसाब से बढ़ा देनी चाहिए। मार्केट में केक मिलते हैं लेकिन वो रखे हुए केक मिलते हैं, उनमें कोई टेस्ट नहीं रहता है। हम ये फ्रेश केक बनाते हैं। अगर हो सके, जितना हो सके आप लोगों से, तो आप हमेशा केक बेकरी वालों से ना लेते हुए किसी होम बेकर से लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो केक भी फ्रेश देते हैं और एकदम अच्छी क्वालिटी के देते हैं। तो इसके लिए हमने ले लिया है थोड़ा सा ऑरेंज कलर। इसमें थोड़ी सी ही क्रीम मिलाएंगे, इसको थोड़ा सा कलर अलग बनाएंगे। इसमें हल्की सी क्रीम मिलाई है क्योंकि हमें ज़्यादा क्रीम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऊपर से डेकोरेशन करनी है, मतलब ऊपर से क्रीम को हल्का हल्का लगाना है। तो अगर हम ज़्यादा क्रीम में कलर मिलाते हैं तो वो क्रीम हमारी ख़राब हो जाती है, जल्दी मेल्ट होने लगती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हमें कम क्रीम में किस तरह से कलरफुल केक बनाना है। तो इस तरह से केक की फिनिशिंग मैंने पहले कर ली थी। तो एक्स्ट्रा क्रीम लगाएंगे तो उससे क्या होगा, ये कलर थोड़ा सा कम भी लगेगा और केक की डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो इस तरह से हमें केक के ऊपर हल्की हल्की इस तरह से क्रीम लगाएंगे पैलेट नाइफ की मदद से। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्रीम को मैंने लगाया है, हल्के हल्के हाथों से इस तरह से लगा देना चाहिए। और जब भी आप केक बनाओ तो केक बोर्ड को भी क्लीन कर लेना चाहिए गीले कपड़े की मदद से। इस तरह से क्या होता है कि बोर्ड भी हमारा खूबसूरत लगता है, जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो वो भी अच्छी लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, केक की डिज़ाइन, मतलब केक का लुक कितना अच्छा लग रहा है। अब इस पर हम बनाएंगे थोड़ी हल्की सी डिज़ाइन। तो इस पर डिज़ाइन बनाने के लिए अगर आपके पास पतली वाली नोज़ल नहीं है तो आप पाइपिंग बैग को ही हल्का सा कट करके इस तरह से हल्के हाथों से धीरे धीरे से ही इसको डिज़ाइन बनाना है, एक जैसा ही बनाना है, कम छोटा बड़ा नहीं करना है। जितना हो सके आप देख लेना फ्रेंड, हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए क्रीम को, एकदम फास्ट नहीं बनाना है इसको। अगर इसको हम फास्ट बनाएंगे तो ये डिज़ाइन हमारी नहीं बनेगी और गड़बड़ हो जाएगी। तो ये डिज़ाइन बनाते समय मेरी बेटी ने थोड़ी सी टेबल हिला दी थी, इस वजह से केक की थोड़ी सी डिज़ाइन ख़राब हो गई थी, लेकिन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था ये केक।
तो फ्रेंड इस तरह से हम एक और लेयर लगा देंगे, इसके ऊपर एक लेयर हमने लगा दी है, एक और लेयर लगा देंगे। तो इस तरह से हमें केक को पूरा ही इसी तरह से कवर कर देना चाहिए। तो इसी एक नोज़ल की मदद से हम किस तरह से डिज़ाइन बनाएं, तो इससे भी हम बीच में भी डिज़ाइन बनाना आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाली डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी पाइपिंग बैग की मदद से हमें एक एक जगह रख के हल्का सा दबाना है, थोड़ा बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, इस तरह से हमें केक के ऊपर पूरी डिज़ाइन बना लेनी चाहिए। आपको लग रहा है कि थोड़ा तिरछे में है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सीधा है, आप देख सकते हैं। तो इसी की मदद से मैं आपको बताऊंगी इस तरह से हम किस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। ये वाला केक जब बन के रेडी होगा तो आप भी देखेंगे कि कितना अच्छा केक बन के रेडी हुआ है। फ्रेंड्स ये वाली डिज़ाइन हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो इस पे हम सोच रहे थे कि कुछ अलग डिज़ाइन बनाएंगे, तो इस पे हम बनाएंगे रोज़ फ्लावर। अगर आपके पास रोज़ फ्लावर नोज़ल नहीं है तो क्या करें, तो आप पाइपिंग बैग को भी काट के भी बना सकते हैं। तो उस तरह से फ्रेंड मेरे पास रोज़ नोज़ल है, तो उस तरह से मैं रोज़ नोज़ल से ही फ्लावर बनाऊंगी। तो फ्रेंड देख सकते हैं जहाँ से उठाया है वहीं से थोड़ी दूरी पे लगा के फिर से घुमाते हुए खिसकाया है। तो इस तरह से हम जितना चाहें उतना बड़ा फ्लावर बना सकते हैं। तो ये फ्लावर काफ़ी सुंदर लगता है, देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। तो इस तरह से हमें फ्लावर बना लेना चाहिए और नीचे की साइड हमें गोल राउंड एकदम कर देना चाहिए। उससे क्या होता है, केक की जो लेयर है वो नहीं निकलेंगी। तो इस केक को हमें केक के ऊपर लगाना है एक साइड में। तो इस तरह से हमें कम से कम बनाने हैं 5 फ्लावर। जब इस पे ये 5 फ्लावर बन के तैयार होंगे तो आपको देखना है मैं कितने अच्छे लगते हैं। तो हमें फ्लावर भी किस तरह से बनाना है, पहले हमें बड़ा फ्लावर बनाना है, फिर हमें उससे थोड़ा छोटा फ्लावर बनाना है, फिर हमें छोटा फ्लावर बनाना है, फिर हमें छोटा, फिर हमें छोटा। इस तरह से कम 5 फ्लावर बनाने हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि आपको फ्लावर किस तरह से बनाना है, आप सीख सकते हैं मेरे चैनल से जुड़ के। तो पहले भी मुझे क्या है कि मुझे पहले फ्लावर बनाने नहीं आते थे, तो मैंने प्रैक्टिस कर करके मैंने फ्लावर बनाना सीख लिया है। तो मुझसे अब काफ़ी अच्छे और एकदम परफेक्ट फ्लावर बन के तैयार हो जाते हैं। तो जब तक आप केक बनाते हैं और आप जब तक कोई प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको केक बनाना नहीं आएगा। आप जितना ज़्यादा केक बनाओगे, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो आप पे केक उतने ही अच्छे और उतने ही फिनिशिंग वाले बनेंगे। आप मेरे पहले के वीडियो देखना और अब के वीडियो देखना है, दोनों वीडियो में कितनी अच्छी तरह से मैं आपको बताया है कि पहले जब मैं केक बनाती थी तो मैं ऐसे ही बनाती थी, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं बनते थे। लेकिन अब मैं जो केक बनाती हूँ वो काफ़ी अच्छे बनते हैं, फिनिशिंग भी आती है, आप जैसी चाहो वैसी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये होम बेकर के लिए एक अच्छा भी काम है, क्योंकि जब भी हम घर में फ्री होते हैं तो क्या करें, केक के ऑर्डर आ जाते हैं, तो उससे भी हम अपना मन बना लेते हैं। अगर जब हम मन बना लें ना कि हमें क्या सीखना है, तो हम उसको अच्छी तरह से सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ग्रीन वाली क्रीम मैंने बना ली है, इसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल शॉर्ट पे डला हुआ है, आप जाके देख लेना। तो इस तरह से हमें छोटी छोटी लीप बना लेनी चाहिए। अगर आपके पास लीव नोजल नहीं है तो आप नोजल को भी लीव मतलब पाइपिंग बैग को भी कट करके इस तरह से लीव नोजल बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें केक को लीव नोजल से ढक देना है। और जो हमारी पहली वाली नोजल थी जिससे हमने डिज़ाइन बनाई थी साइड पर किनारी वाली, उसी की मदद से हमें मोतियों की माला बना देनी चाहिए नीचे केक के ऊपर चारों तरफ। तो इस तरह से हमारा ये केक कंप्लीट हो चुका है। आप इस पे चाहे चोको चिप्स डाल के इस केक को डेकोरेशन भी कर सकते हैं, टूटी फूटी भी लगा सकते हैं, और या फिर आप इस पे कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं और हैप्पी बर्थडे टैग लगा के इसको एक केक का लुक अच्छा दे सकते हैं। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ सुलेखा क्लासिक होम को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए और लाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स बताइए मेरे केक की डिज़ाइन आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना। तो इस तरह की वीडियो मैं और लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय।